हेलो एवरीवन, वेलकम टू आउट स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। जैसा कि 7 जेपीएससी प्री का एग्ज़ाम हो गया है और आप सभी स्टूडेंट्स ने मेंस की एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दिया है। इसी क्रम में 7th जेपीएससी के मेंस की अच्छी तैयारी के लिए हमें प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चंस पेपर को देखना होगा या एनालिसिस करना होगा। इस एनालिसिस को करने से फ़ायदा यह होगा कि मेंस के एग्ज़ाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं यह हम सभी समझ सकेंगे और 7th जेपीएससी मेंस की एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर सकेंगे। 6 जेपीएससी मेंस के हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर के क्वेश्चंस को हम देखते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर में पूछे गए हैं। निर्देश पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन हाशिए में पूर्णांक दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो निर्देश 2 है, प्रश्न पत्र 2 भागों में विभक्त है। भाग 1 में कुल 4 प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 1 और 4 एवं भाग बी में कुल 4 प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 5 से 8। निर्देश 3 कुल 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब इन दोनों में से भाग 1 और भाग निर्देश 3 कुल 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5 के उत्तर देने अनिवार्य हैं। निर्देश 4 अनिवार्य प्रश्न संख्या 1 एवं प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत कुल 7 प्रश्न हैं। कुल 7 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। निर्देश 5 अनिवार्य प्रश्न संख्या 1 एवं प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत प्रत्येक खंड में से कम 1 एवं कुल 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर हम भाग 1 यानी खंड 1 के प्रश्न 1 को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 का उत्तर दीजिए। इसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन है उनके 7 मार्क्स दिए गए हैं और टोटल 5 अटेम्प्ट करने हैं इनमें। एक एक करके देखते हैं। हिंदी भाषा के क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय दीजिए। भाषा एवं बोली के अंतर को स्पष्ट कीजिए। समास क्या है, इसके भेदों की चर्चा कीजिए। राजभाषा के रूप में हिंदी का महत्व बताइए। काव्य प्रयोजन क्या है, स्पष्ट कीजिए। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर प्रकाश डालिए। व्यंजना शब्द शक्ति के लक्षण और उदाहरण दीजिए। तो टोटल 1 में 7 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें 5 क्वेश्चंस के आंसर ही देने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चंस का आंसर हमें देना है। क भाषाओं के वर्गीकरण के प्रमुख आधारों की सौदारण विवेचना कीजिए। 10 मार्क्स के हैं ये। ख संस्कृत काव्य शास्त्र में विवेचित काव्य हेतुओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क हिंदी के सर्वनामों का सौदारण विवेचना कीजिए। सेम इनके मार्क्स भी हैं, एक क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं। ख ध्वनि के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उनकी उपयोगिता बताइए। इन दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ख प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा और प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। ख संधि और समास की परिभाषा देते हुए इनके बीच व्याप्त अंतरों को सौदारण स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं भाग बी। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट ए देखा, यानी भाग ए देखा। अब देखते हैं खंड बी। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है, सबको अटेम्प्ट करना है। टोटल क्वेश्चंस इसमें 7 दिए हैं, लेकिन हमें बनाने हैं 5 ही। और इसमें भी हम देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के 7 मार्क्स अवेलेबल है, यहाँ पर दिए जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन का 7 मार्क्स है। क साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी प्रणाली क्या है। नेक्स्ट हिंदी साहित्य के आदि काल के अन्य नामों की अनुपयुक्तता पर विचार कीजिए। संत काव्यधारा की प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट बिहारी के दोहे देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर जैसी उक्ति को चरितार्थ करते हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट
आधे अधूरे आधुनिक मध्य वर्गीय जीवन की विसंगतियों को सामने लाता है। इस कथन की तर्कपूर्ण जांच कीजिए। नेक्स्ट, वातावरण की सजीवता, कहानी की लक्षणिक भंगिमा, फ्लैशबैक की शैली तथा कथा शिल्प का संयम अद्भुत है। उससे कहा था, कहानी की समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन दोनों में से किसी एक का को अटेम्प्ट करना है। क, अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय स्थल है। इस कथन की सत्यता की जांच स्वोदाहरण कीजिए। नेक्स्ट, ख, कामायनी के आधार पर जयशंकर प्रसाद की नारी दृष्टि का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, क, हिंदी उपन्यास परंपरा में मैला आंचल का महत्व बताइए। नेक्स्ट, ख, प्रगतिवाद अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी काव्यधारा के विकास का महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस दृष्टि से प्रगतिवादी कवियों और उनकी रचनाओं पर मंतव्य दीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8 है, क, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका व्याख्या करना हमें है। नेक्स्ट हम देखते हैं 8 का ख, आदिवासी साहित्य की आवश्यकता तथा समकालीन हिंदी पत्रकारिता पर एक निबंध लिखिए। 10 मार्क्स के हैं। यानी आप देख सकते हैं कि ख वाले जो क्वेश्चन है वो आदिवासी साहित्य की आवश्यकता एवं समकालीन हिंदी पत्रकारिता पर एक निबंध लिखिए। तो इस प्रकार टोटल क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं। तो इनको ध्यान से पढ़ करके 2-3 बार पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद तैयारी शुरू कीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर क्वेश्चंस को नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन हमारे पकड़ में नहीं आएंगे और 100% सिलेबस कवर नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब जरूर करें जो भी क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो अवेलेबल होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।